नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी महेश पाठक साहब से। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और आपको अभी जो पर्व गुजरे हैं, कंसवध मेला आ रहा है, इस सब की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की, भैया दूज की, श्री कृष्ण महोत्सव की, देवउठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना और आपका मंगलमय हो। तैयारियां पूरी हैं। मैं कांग्रेस के लिहाज से नहीं कह सकता कि कांग्रेस के लिहाज से पूरी हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं पर इसे डूबता हुआ जहाज कहा जाता है, कहीं पर खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई से लड़ने वाली पार्टी कहा जाता है। और नगर निगम का चुनाव बिल्कुल घर घर का, गली मोहल्लों का चुनाव होता है, कॉलोनियों का चुनाव होता है, स्थानों का चुनाव होता है। मेरा सवाल ये है कि कितनी उम्मीदें देख रहे हैं इस बार के मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव में। आपको एक बात बता दूं कि अब हम इतने मजबूत प्रत्याशी को उतारेंगे जो खूब नोन भी होगा, जिसको चुनावी अनुभव भी होगा और जो चुनाव लड़ भी चुका है 2-2, 5-5, 1-2 नहीं। और मैं समझता हूं कि पहले तो हमको ये अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा कि भाजपा का नगर निगम किस किस फ्रंट पे फेल रहा, जो उन्होंने कहा और वो उन्होंने नहीं किया। तो आपकी मुझे हर बात इस समय आपकी हर बात मेरे कान से निकल जा रही है। मेरा सारा आकर्षण, सारा ध्यान लग गया है कि हम ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे। कौन है वो प्रत्याशी? वो नाम मैंने कहा, 4-4, 5-5 चुनाव लड़ चुका है। आपने एक इशारा दे दिया, आपने कहा वो बहुत मजबूत है। तो 4-5 चुनाव कौन लड़ चुका है कांग्रेस से? अभी ऐसा है, कांग्रेस से मैं कांग्रेस के, मैंने कहा कोई भी हो सकता है ना। मैंने आपसे एक ही बात क्या कही, वैसे इसमें फिर एक रहस्य आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का ही पार्टी का नेता ही प्रत्याशी हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो अभी ये है कि ये सीट क्या होती है, ये सामान्य है या आरक्षित है। आपने कहा था कि हमने हर एक पे विकल्पों पे विचार कर लिया, इसीलिए तो मैं नाम नहीं दे रहा। सामान्य हो या आरक्षित हो, बीसी हो, एससी हो, ऐसे ही मजबूत आएगा। और अगर सामान्य हुआ तो उसमें भी ऐसे ही मजबूत आएगा। आप लोगों की लिस्ट में सामने नाम है, जो वर्ग से लड़ने की घोषणा होगी उसका नाम है। पक्का? ये पक्का। और सभी के सभी इतने मजबूत हैं? सभी मजबूत हैं। सभी 4-4, 5-5 चुनाव लड़। हमने क्या कहा, कोई 2 लड़ा होगा, कोई 4 लड़ा होगा, कोई 1 लड़ा होगा, लड़ा हुआ जरूर होगा। जो प्रत्याशी लड़ेगा वो प्रूवन टेक्नोलॉजी का होगा कि लड़ा है। मैं इसमें और उसने अपनी क्षमता भी दिखाई है। इसमें अगर मैं थोड़ा पीछे लौट के देख पा रहा हूँ, सक्रिय राजनीति में फिलहाल जो है, वैसे तो कांग्रेस का लंबा इतिहास है, लेकिन फिलहाल जो है वो तो माथुर साहब नजर आते हैं या बिट्टू जी नजर आते हैं। अगर आप मुझे वहाँ घेर के लाएंगे तो मैं वहाँ आने वाला नहीं हूँ। लेकिन सर ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत उत्सुकता का विषय है। आप आधा तो बोल चुके हैं, आधा और बोल दीजिए। तो उत्सुकता तो बनी रहनी चाहिए। अब जिस दिन ये घोषणा होगी और जब हम नाम की घोषणा करेंगे तो आप फट से कैलकुलेट कर लेंगे कि मैंने क्या कहा और क्या घोषणा हुई। बाकी ये कहना कि कांग्रेस तैयार नहीं है, हमने अपने वार्डों में भी 2-2, 3-3 आदमियों को छोड़ा है। और अब के हमने ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आदमी बड़ा पुराना कांग्रेसी है तो हम इसको टिकट दें। अगर पब्लिक की भी डिमांड ये है कि अनूप जी बढ़िया प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता नहीं हैं या नोन नेता नहीं हैं, हम उसको टिकट देंगे। अब एक मेरे पास जो इनपुट है मैं उस पर सवाल पूछना चाह रहा हूँ, फिर आप मत कहिएगा कि आप मेरी अपनी बात को नहीं निकलवा पाएंगे। नहीं, आपने तो चैलेंज दे दिया है कि मैं अपनी बात नहीं निकलवा पाऊंगा। मैं कोशिश करता रहूँगा, लेकिन मेरे पास एक इनपुट है। मेरे पास इनपुट है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल के हवाले से। डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब का कहना था कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का तो वर्तमान में भी गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, हम नगर निगम चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और ये जरूरी नहीं है कि इस चुनाव में सिर्फ सपा रालोद ही हो। उनका कहना था कि अन्य भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो अपोजिशन के तौर पर बचते हुए मैं देखता हूं तो वहां मुझे कांग्रेस और बसपा नजर आती है। तो क्या मैं आपसे प्रत्याशियों के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या कहीं पर कुछ ऐसे पॉलिसी मैटर्स आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं जहां सपा रालोद के साथ कांग्रेस और बसपा भी हाथ मिलाए? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल है कि यहाँ पर अगर मेयर का प्रत्याशी लड़ेगा तो कांग्रेस का ही लड़ेगा। अब अगर कोई हमारे साथ आता है या हमारा तालमेल बैठता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि भाई भाजपा को हमको हराना है, जैसे अभी आपने कहा मुझसे कि पिछला चुनाव हुआ, हमारे प्रत्याशी को 80,000 के ऊपर वोट मिले, और आपको भी ये मालूम है जब कोई पैक्ट होता है तो उस पैक्ट में देखते हैं कि भाई कौन लड़ा और किसको क्या मिला। तो आप मेरिट भी देखो, दूसरी बात भी देखो, तो यहाँ के मेयर के लिए तो कांग्रेस का ही क्लेम बनता है। और अगर भाजपा को हराने के लिए, जैसे आज ऑल इंडिया बेस पर डिस्कशन चल रहा है, अगर उसमें रालोद और सपा
कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो उसमें बुराई की बात क्या है। एक और बात बताइए, जल्दी से बताइए, और ये प्लीज़ आप देखिए बहुत बारीक बात करते हैं, आपके तो फन का मैं कायल हूँ, लेकिन आप बहुत बारीक बात करते हैं। आपने कहा कि देखिए चाहे कोई भी आए लेकिन चेहरा कांग्रेस का होगा, तो उसका नाम होगा कांग्रेस नेता फलाना। तो क्या कोई व्यक्ति अभी आने वाले दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करता है कहीं अन्य दल से आके, वो भी चेहरा हो सकता है? आप एक बात बताइए, किसी भी पॉसिबिलिटी को आप नकार सकते हैं राजनीति में? एक बात बताइए सर, मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना सर। नहीं, मैंने आपने एक सवाल पूछा, आपका भी तो क्या कांग्रेस में हाल के समय में कोई और बड़ा चेहरा आएगा जिसे आप लोग मेयर पद का प्रत्याशी बनाएंगे? मैंने आपसे अभी एक बात क्या कहा, आपका भी हाइपोथेटिकल है कि कोई आएगा। मैंने भी ये कहा राजनीति में सब संभावनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है। बसपा नेता राजकुमार रावत जी को आपके बड़े नज़दीक माना जाता है और कहा जाता है कि आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपका बड़ा स्नेह उनके साथ रहता है। सुनने में आ रहा है इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं हैं, और मैं तो सामने सामने पूछ ले रहा हूं और उसको मैं चाहता हूं कि चीज़ें साफ हो जाएं। सुनने में आ रहा है कि राजकुमार रावत भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अभी मैं कैसे कह दूं, ये तो जो आदमी ज्वाइन करना चाहता है वो आए सामने से। मैं ये बताइए कैसे कह दूं अनूप जी आ रहे हैं, मैं कैसे कह दूं कि एक्स आदमी आ रहा है? संभल के बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो बोलिए आप। नहीं, एक थोड़ा बहुत तो बोलिए आप, ये जनता सुनना चाह रही है, इंटरेस्ट होता है, नगर निगम का चुनाव बड़ा सबका अपना अपना सा चुनाव होता है, थोड़ा बहुत तो बोलिए। इतनी गंभीरता आपने ओढ़ ली है, अरे थोड़ी बहुत निकाल दीजिए मन से। अरे भाई साहब, मैंने तो आपके हर बात का जवाब दे रहा हूँ। तो मेरे माफिक कहाँ दे रहे हैं सर? जो जनता सुनना चाहती है वो कहाँ दे रहे हैं? आपके माफिक दूंगा, और वो कैसे कह दूं मैं आपके माफिक? आपके हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने मुझसे लोकदल सपा की बात पूछी, मैंने उस पर भी आपको जवाब दिया। आपने मुझसे पूछा ये फलाना कोई प्रत्याशी आपको ज्वाइन कर सकता है, मैंने कहा कि संभावना है, राजनीति में हर चीज़ पॉसिबल। अगर आने वाले समय में जो आरक्षण की है पूरी व्यवस्था, उसमें अगर मेयर पद की सीट महिला खाते में जाती है, जनरल महिला, तो महिला भी है, तो क्या प्रदीप माथुर साहब की पत्नी प्रीति माथुर जी प्रत्याशी हो सकती हैं? ऐसा है कि प्रदीप माथुर अगर अपनी पत्नी को लड़ाना चाहेगा तो क्यों नहीं प्रत्याशी हो सकती है? नहीं, ऐसी चर्चा चल रही है कि आप लोगों की? नहीं, चर्चा की बात नहीं, अभी हुई नहीं है महिला। आपने तो कहा है ना सर कि हर विकल्प पर हमारे पास चेहरा है। तो मैंने कहा ना, तो क्या महिला विकल्प पर प्रीति माथुर जी चेहरा है? नहीं, मेरे पास 3 नाम है, उनमें प्रीति माथुर जी का भी नाम है। मैंने ये कहा कि अभी उन्होंने अप्लाई तो किया नहीं है, पर हमारे दिमाग में है। बिना अप्लाई किए आपके पास उनका नाम है? नहीं, प्रीति माथुर का नाम है हमारे दिमाग में। ये कंफर्म है? नहीं, कंफर्म नहीं, नाम दिमाग में है, मेरे दिमाग में है। मैं प्रस्ताव रखूंगा, अगर परिस्थितियां हुई तो प्रीति माथुर जी भी आरक्षण के तहत महिला सीट होने पर लड़ सकती हैं। एक बात बताइए, अगर वो लड़ना चाहेंगी तो क्यों नहीं लड़ सकती? वो चाहेंगी और आपके दिमाग में चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए हमारे दिमाग में तो हम सब पॉसिबिलिटी सोचते हैं, उनमें से एक पॉसिबिलिटी प्रीति माथुर जी भी हैं। क्यों नहीं? अगर देखिए हम तो कहेंगे श्रीमती अनीता पाठक जी, नहीं, मैं उसके बारे में तो मैं ना कर सकता हूँ। लोगों ने सुझाव दिया उनका भी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं मना कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी पत्नी है तो मैं आपको क्लियर जवाब दे रहा हूँ। ये आपकी राय है या अनीता जी की राय है? नहीं नहीं, ये तो मेरे घर में दोनों की मिली जुली राय है। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना। अगर मैं कहूँगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो नहीं लड़ेंगे। चाहते हैं वो घर की सरकार चलाए? सरकार नहीं चलाए, घर की सरकार चलाए? नहीं नहीं, देखिए वो व्यवस्थाओं की, अपने घर की सभी व्यवस्थाओं की सरकार, समाज की सरकार चलाए। ऐसा है अनूप जी, वो सक्षम है, पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनका अपना एक्सपोजर है, राजनीतिक परिवार में है, राजनीतिक सोच रखती हैं। परंतु होता क्या है कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार राजनीतिक विषयों पर उचित टीका टिप्पणी करती हैं, विचार व्यक्त करती हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं उनको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, परंतु एक घर की चर्चा होती है जो इसमें हम सोचते हैं कि भाई हम अपनी पत्नी को भी राजनीति में लाएं कि नहीं लाएं। तो ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन हमारे परिवार में है कि भाई हम पॉलिटिक्स में हैं, कल पता नहीं हमारा कोई लड़का भी राजनीति में आ जाए, क्योंकि दोनों लड़के भी एक्टिव हैं, और हम पत्नी को भी ले आएँ तो हमारा घर तो फिर अखाड़ा बन जाएगा। तो हमने अब बस मैं एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और कंक्लूजन में मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ दे देंगे। मेयर पद की और पार्षदों के चुनाव की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है, आपका कहना है एक्सरसाइज जारी है, और आप पब्लिक ओपिनियन भी सीक्रेटली ले रहे हैं, ये सब भी चल रहा है। आपका कहना है कि कांग्रेस का ही व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से होगा वही मेयर पद का प्रत्याशी होगा। अगर कोई गठबंधन बनता भी है तो गठबंधन के अन्य दल आकर के सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस का होगा। नहीं, परंतु अगर गठबंधन वाला कोई आदमी कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि अगर वो कहीं और फिलहाल किसी अन्य दल में मौजूद नेता कांग्रेस में आ जाता है, तब गठबंधन बनता है तो वो कांग्रेस का हो जाता है।
वही और इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है। देखिए कुछ भी हो सकता है, इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है नहीं कह ना, रहा इसलिए तो आपने मेरे क्वेश्चन को इंटरप्ट करके अपनी तरफ से ये लाइन बोली। इसका मतलब कि बाहर से कोई आ रहा है जो 2 चुनाव या 5 चुनाव लड़ चुका है, आपने ये भी मुझे हिंट दिया है। सुनिए, कल मानो कोई आया तो आपको मालूम है मेरी आदत है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, तो आप बोलेंगे अरे महेश जी उस दिन तो आपने ये कहा था। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मैं कह रहा। हर संभावना, आपने तो हर संभावनाओं को ले लिया, लेकिन यामिनी जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू जी भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है? एक बात सुनिए, कांग्रेस के पास जो अपने जो मूल नेता हैं जो लंबे समय से आ रहे हैं वो ज्यादा बड़े दावेदार हो रहे हैं, या बाहर से कोई व्यक्ति आएगा ऑफिशियली वो आपकी पार्टी की सदस्यता लेगा, वो होगा? ऐसा है कि दावेदार तो सभी बन सकते हैं और सबको होना भी चाहिए, परंतु उस समय हम जब बैठ के जो हमारे सामने प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इक्वेशन क्या है, उसको देख के हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि मैं कल क्या समीकरण बनेगा, कल क्या परिस्थितियां बनेंगी, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि सामने वाले का प्रत्याशी कौन है, उसको भी देख के हम अपने प्रत्याशी को डिसाइड करते हैं। चलिए सर, आप फाइनली सबके अपने अपने दावे होंगे, कोई मतलब निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो सिर्फ चेक प्रोसेस में आ जाते हैं वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की इस बार का दावा क्या है? नहीं, हमारा दावा तो अब आपने ही देखा कि पिछले चुनाव में भी हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे आपकी हैं। बार क्या सोचते हैं? नहीं, पिछली बार से आपकी बार तो गंगा में पानी बहुत बह गया ना सर। मेरा अपना विश्वास है कि नगर निगम में आपके मेयर कांग्रेस का ही बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपने सभी सवालों के जवाब दिए जैसा कि आप कह रहे हैं, और इसमें कोई गलती भी नहीं, आपने दिए हैं सारे जवाब। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे मन मुताबिक जवाब शायद मुझे नहीं मिल पाया, कुछ समय का मैं फिर इंतजार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक साहब। जल्दी से बस आप इतना तो समझ लीजिए कि पहली बात, कांग्रेस नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस इस समय इंतजार कर रही है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसके बाद फाइनली डिसाइड होके क्या आता है। कांग्रेस ये देख रही है कि 70 वार्डों में और मेयर पद को लेकर के क्या फाइनली डिसाइड हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या खबर देखें कांग्रेस के मद्देनजर, तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक ये कहते हैं कि मेयर पद का चुनाव जो लड़ेगा वो पहले 2 बार, 4 बार या 5 बार चुनाव लड़ चुका है ऐसा व्यक्ति होगा। इससे अंदाजा काफ़ी हद तक आप बना सकते हैं और बनाना शुरू करिए, आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उनका ये कहना है कि अगर हमारी लड़ाई मेयर पद को लेकर के होगी तो वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। दूसरे अन्य दल अगर गठबंधन बनाना चाहते हैं तो वो सहयोगी के तौर पर आए, उनके किसी नेता को कांग्रेस समर्थन करने नहीं जा रही है। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 बार, 4 बार, 5 बार चुनाव लड़ चुका होगा, एक तो ये बात, और ये प्रबल संभावना है कि किसी अन्य दल का नेता कांग्रेस में आए और कांग्रेस उसे प्रत्याशी बनाए। अब आप समझिए कि किसी अन्य दल के नेता को आप तलाशिए, मैं भी तलाशूंगा, और वक्त का इंतजार करेंगे। जो 2 बार, 4 बार या 5 बार चुनाव लड़ चुका हो वो पहले आए, वो पहले अपने आप को कांग्रेसी बनाए, उसके बाद संभवतः पार्टी यानी कांग्रेस उसे मेयर पद के चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, जवाब मिले हैं, लेकिन फिर भी शायद संभवतः जवाब अभी अधूरे हैं। समय का इंतजार हम भी कर रहे हैं, समय का इंतजार आप भी करिए। आंकड़ेबाजी, लोगों के कयास, लोगों की सोच लगातार उसके घोड़े दौड़ रहे हैं, इन्हें दौड़ाते रहिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नमस्कार।